नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हम लेकर आए हैं, एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जिसके लिए आपकी प्रत्येक परीक्षा में जो है 1 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। और चर्चा में चल रहा है बहुत ज़्यादा। बच्चों जागरूक होने चाहिए इस चीज़ के लिए जो चर्चा में चल रहा है। और हमें जानकारी होनी चाहिए जो भी टॉपिक हमारा चर्चा में चलता है, वो UPSC के लिए हो, UP PCS के लिए हो, स्टेट PCS में जहाँ भी आप स्टेट PCS देख रहे हैं उनके लिए हो, जितने वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए हो। परंतु वो क्या है कि आप पूरी थ्योरी पढ़ने से साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें पढ़िए जो काम की चीज़ है आपकी। ठीक है, क्या ऐसा चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सीधा मिलेगा। क्योंकि जो सभी चीज़ें होती हैं वो आप लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है कि क्या होता है कि बेसिक नॉलेज सभी को पता होती है, परंतु आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए जो सबकी नज़रों से बची है, वही एग्जामिनर के नज़र में आती है और उसी एग्जामिनर की नज़र की को हमें पहचानना है। तो हम बात कर रहे हैं, आप सब समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बाघ रिपोर्ट 2023 की। हम जो बात कर रहे हैं वो बाघ रिपोर्ट 2023 में जो आई है, यानी रिपोर्ट नहीं, केवल गणना हुई है केवल इसकी। इसमें क्या हुआ है कि देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को हाईलाइट किया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर को बेटा कितने साल हो चुके हैं? 50 वर्ष हो चुके हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था, वो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वो 1 तारीख को शुरू हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था, 1973 को। अगर हम बता दें कि इस समय पर ये शुरू किसने किया था, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यहाँ पर कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है भाई, तो किसने शुरू किया था? इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। मतलब क्या कि जिस समय हमें आज़ादी मिली थी, जिस समय देश आज़ाद हुआ था, उस समय टाइगरों की संख्या 40,000 थी लगभग। उस समय संख्या कितनी थी? 40,000। परंतु हुआ क्या कि उनकी मृत्यु होती रही, उनकी दुर्घटना से मौतें होती रही, हमने संरक्षण उनका किया नहीं। और अंततः जब उनकी संख्या 2000 रह गई, कितनी रह गई? उनकी जब संख्या 2000 रह गई, तो जब सोचा गया कि कहीं ना कहीं पर्यावरण परिस्थिति को नुकसान हो रहा है टाइगर ना रहने से। ठीक है, और टाइगर से जुड़ी एक और बात हो सकती है। टाइगर से जुड़ी एक बात यह भी है कि वो हमारी संस्कृति और सभ्यता में भी योगदान देखते हैं, कि सभी देवी देवताओं के साथ को टाइगर को हम देखते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से भी देखते हैं। तो जब इनकी संख्या 2000 रह गई, तो जब जाके शुरू किया क्या? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, बात करते हैं अब। तो 9 अप्रैल को ये घोषणा की मोदी जी के द्वारा जो घोषणा की गई कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या 3167 हो गई है। कितनी हो गई है? 3167 हो चुकी है। आज़ादी के 75 वर्षों में दुनिया का 75% बाघ भारत में निवास करता है। दुनिया का 75% बाघ भारत में रहता है। कितनी बढ़िया उपलब्धि है, कितनी बड़ी बात है। चलिए, कोई बात नहीं। पिछले 200 दशकों की बात करें तो बाघों की संख्या में दुगनी वृद्धि हो गई है पिछले 2 दशकों में। क्यों? देखिए 1973 में हमारे पास 2000 बाघ थे केवल भारत में। 2018 की बात करें तो 1967 थे। और यहाँ वर्तमान की बात करें तो कितने हैं आपके? 3167। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा 2018 में पूछा था कि लगभग 60% से अधिक है दुनिया के। करेक्ट नहीं डाटा दिया था, केवल ऐसे ही पूछा था। तो और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि ये बात करते हैं भाई प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो है संबंधित निकाय जो है वो क्या है। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसको समझ लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए संबंधित निकाय कौन था? ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता। सब खूब पढ़ा रहे हैं कैंडिडेट, तुम भी खूब पढ़ रहे हो पत्रिका में, परंतु आपको एग्जामिनर का छिपा हुआ क्वेश्चन नहीं पता। एग्जामिनर का छिपा हुआ क्वेश्चन नहीं दिख पता तुम्हें, क्या एग्जामिनर बनाएगा? तो क्या है बेटा? प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित निकाय क्या है? वो क्या है? NTCA। क्या है ये? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। काम क्या करता है? बाघों का संरक्षण काम करता है। बाघों का संरक्षण करना, उनकी देखरेख करना। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं कि जब मोदी जी कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य पहुंचे। कहाँ पर? बांदीपुर अभ्यारण्य पहुंचे। अब समझिए क्या, बांदीपुर में समझ लीजिए क्वेश्चन। जब बांदीपुर अभ्यारण्य में पहुंचे थे तो उन्होंने यहाँ पर घोषणा की कि बांदीपुर में इस टाइम 173 है, 173 बाघ है बांदीपुर में। क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो उस समय पर इंदिरा गांधी के द्वारा बताए गए सूत्रों के अनुसार वहाँ के जो साक्ष्य निकाल के देखे तो वहाँ पर केवल 12 बाघ थे जब ये टाइगर रिजर्व शुरू किया गया था। परंतु आज उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 173। तो वहाँ पर कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य में जो है मोदी जी ने घोषणा की यहाँ पर 9 अप्रैल को। तो उन्होंने कहा कि हम जो है IBCA की शुभारंभ करेंगे। IBCA क्या है? ये क्वेश्चन भी आगा। कौन सी क्या शुरू करेंगे हम? IBCA।
यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करेंगे, शुभारंभ करेंगे, यानी कि बड़ी बिल्लियों की संख्या को संरक्षित करेंगे। बड़ी बिल्ली, इसमें टाइगर, शेर सभी आते हैं बड़ी बिल्ली। और 7 बड़ी बिल्लियों की बात करी, और पहले नंबर पर कौन है? बाघ, दूसरे नंबर पर कौन है? शेर, तीसरे नंबर पर कौन है? चीता, चौथे नंबर पर कौन है? हिम तेंदुआ, 5वें नंबर पर है प्यूपा, और 6ठे नंबर पर है जुगुआर, और 7वें नंबर पर चीता। यानी कि इनको संरक्षित करने की बात करी, यानी कि दुनिया में हम इनको सुरक्षित रखने के लिए हम भी निवेश करेंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम भी इसको क्या करेंगे, यहाँ पर निवेश करेंगे। और उसके लिए भारत जो है IBC के जो निवेश करेगा वो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करेगा। कितने करेगा? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करेगा बेटा। तो इतनी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ, एक बात और बताता हूँ कि अगर हम बात करें देश में 13 बड़े बाघों क्षेत्रों में, यानी कि भारत में देश में कितने बड़े बाघ क्षेत्र हैं? 13 बाघ बड़े क्षेत्र हैं, जिनमें से 9 बाघ क्षेत्र जो है वो किसके हैं? मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब तक टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, अब तक जो टाइगर रिजर्व की बात करें, तो जिस समय पर हमने बात करी थी, जिस समय पर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, यानी कि 1 अप्रैल 1973 को जब शुरू किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट, तो उस समय पर 9 टाइगर रिजर्व थे भारत के अंदर। यानी कि 1973 में कितने टाइगर रिजर्व थे? 9। और आज की कंडीशन देखें तो 53 है। कितने हैं टाइगर रिजर्व? 53। यानी कि अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर 53 दिखा रखे हैं। अगर उल्टा सीधा इधर उधर आप सर्च करोगे तो 54 भी आ सकता है, परंतु रियल में कितने हैं? 53 ही टाइगर रिजर्व हैं अभी तक। ठीक है भाई, ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रख लेना। कितने हैं ये? अब दुनिया का लगभग 75% से ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है हमारे पास है। ठीक है, और हम ये चाह रहे हैं कि इनकी संख्या, आबादी और बढ़े, इनकी आबादी और बढ़े। तो हमें बहुत सारे की पॉइंट यहाँ से हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे की पॉइंट तैयार हो चुके हैं। और सुनो, फिर मध्य प्रदेश को फिर टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर लगभग अब तक की जो संख्या है वो 700 प्लस हो चुकी है। टाइगरों की संख्या जो है लगभग कितनी हो चुकी है? 700 प्लस हो चुकी है। तो फिर उसको टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है भाई, क्योंकि अभी तो कर्नाटक की बात कर रहे हैं हम, कर्नाटक में ही किया गया है, बांदीपुर को ही 50 साल हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि 1973 में ही बांदीपुर कर्नाटक को रिजर्व टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। उससे पहले क्या था? वो वन्यजीव अभ्यारण्य था। क्या था? वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस तरीके से कुछ ये जानकारी थी जिससे कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु देखिए, बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि टाइगर दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को, और जो आंकड़े आने वाले हैं वो 29 जुलाई को आएंगे। वो आंकड़े जो आएंगे वो कब आएंगे? 29 जुलाई को आएंगे। सभी आंकड़े जो हैं 29 जुलाई को बताए जाएंगे। जो राज्यवार आंकड़े आएंगे, किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो राज्यवार आंकड़े जो आएंगे 29 जुलाई को आएंगे। अगर और भी कोई जानकारी आती है तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब तक की जानकारी के लिए अगर आप संतुष्ट हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।